देखो, एक छत्र होता है और एक छाता होता है। छत्र जो है हर किसी के ऊपर नहीं होता, छाता हर किसी के ऊपर हो सकता है। छाते की गारंटी हो सकती है, लेकिन छत्र की कोई गारंटी नहीं। छत्र जो है वह केवल परमात्मा के मस्तक पर दिखाई देता है, और छत्र जो है हर सामान्य प्राणी के ऊपर दिखाई देता है। छाता से जो है सबका परिचय है, लेकिन छत्र से किसी का परिचय नहीं है। छत्र का किसी से भी परिचय नहीं, केवल मात्र अपन जैन लोग ही जानते हैं कि भगवान के मस्तक पर 3 छत्र होते, बाकी सारी दुनिया कोई नहीं जानते। बाकी तो जो है छाता से परिचय जो है अपना रखती है। इस छत्र में भगवान के मस्तक पर 3 छत्र 3 लोक के प्रतीक है। छत्र जो है सबसे पहले बड़ा छत्र आता है, इसके बाद में छोटा, इसके बाद में फिर छोटा, ऐसे 3 छत्र होते हैं। ये भी जो है एक वास्तु है कि बड़ा छत्र नीचे क्यों। बड़ा छत्र जो है वह पूर्ण रूप से भगवान के मस्तक को, भगवान के शरीर को ढक लेता है, इसलिए बड़ा छत्र जो है सबसे नीचे होता है। इसके बाद में फिर छोटा, इसके बाद में फिर छोटा, ऐसे जो है ये 3 छत्र होते हैं। और 3 लोक के प्रतीक है, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और पाताल लोक। इसलिए जो है भगवान ने जो है आप 3 जगत के परमेश्वर हैं, इस बात को प्रकट करने के लिए आपके मस्तक पर 3 छत्र सुशोभित होते हैं। ऐसा ये छत्रत्रय नाम का प्रातिहार्य है। गंभीरताररवपो ऋतदिग्विभाग त्रैलोक्यलोकशुभसंगमभूतिदक्ष सद्धर्मराज जय घोषणघोषकसन् खेदोन्दुविध्वनति ते यशस प्रवादी। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभाग, जहाँ गंभीर ध्वनि होती है देवदुन्दुभि। रव पूरित दिग्विभाग, जिन देवदुन्दुभि बाजों से सारे दिशाओं को जिसने पूर्ण कर दिया है। और त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष, 3 लोक के प्राणियों के लिए शुभ संगम भूति दक्ष, शुभ संगम को प्राप्त कराने वाले, ऐसे विभूति को देने में समर्थ सद्धर्मराज जय घोषण घोषक सन, समीचीन धर्मराज की जय घोषणा, जय घोष करता हुआ, खे अने आकाश में दुंदुभिर ध्वनति ते यशस प्रवादी, वे जो आकाश में देव दुंदुभि बजाते हैं। ते यशस प्रवादी, वे जो है आपका सुयश ही प्रकट कर रहा हो। अने जिस समय भगवान का समोसरण लगता है तो देवता लोग 12.5 करोड़ वाद्य आकाश के अंदर बसते हैं और जो है सारे प्राणियों को सूचना देते हैं, जिससे भव्य जीव समोसरण की ओर बढ़ते रहते हैं। और जो है आपके जय घोष की घोषणा वे देवता लोग जो है आकाश के अंदर करते हैं। इस प्रकार से जो है ये देव दुंदुभि प्रातिहार्य है। देखो, ये सारे प्रातिहार्य सामान्य अवस्था में नहीं होते। ये प्रातिहार्य जो है 8 प्रातिहार्य, 8 प्रातिहार्य जब भगवान का समोसरण होता है उस समय जो है ये प्रातिहार्य प्रकट होते हैं। समोसरण का मतलब होता है कि जहाँ पर तीर्थंकर भगवान बैठ करके उपदेश देते हैं उसका नाम है समोसरण।
जहाँ सबको मिलती है एक जैसी शरण, उसका नाम है समौ शरण। जहाँ तीन गति के जीव समौ शरण में पहुँचते हैं, एक तो देव, दूसरे तिर्यंश और तीसरे मनुष्य। तीन गति के जीव ही भगवान के समौ शरण में जा सकते। नारकी जीवों को समौ शरण में जाने नहीं मिलता, क्योंकि नारकी जीवों के तीव्र पाप कर्म का उदय रहता है, जिसके कारण नरक के अंदर निरंतर 24 घंटे मार काट किया करते हैं, एक दूसरे का वध किया करते हैं, जिसके कारण नारकी जीव वहाँ पर समौ शरण में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है, जहाँ सभी को भेद भाव रहित सबको एक साथ बैठ करके उपदेश श्रवण करने को मिलता है, उसका नाम है समौ शरण। और ये समौ शरण केवल मात्र तीर्थंकर भगवान के होता है, सामान्य के नहीं होता। केवल तीर्थंकर भगवान के, जिनके 5 कल्याणक होते हैं, उन्हीं तीर्थंकर प्रभुओं के ये समौ शरण की रचना होती है। और ये समौ शरण की रचना भी कुबेर करता है। अपन चाहे समौ शरण की रचना कर सके, नहीं कर सकते। अपने पास में ताकत नहीं, शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, वैभव नहीं, सामग्री नहीं, जिससे मनुष्य समौ शरण की रचना नहीं कर सकता। केवल मात्र कुबेर ही, देव परिवार ही समौ शरण की रचना कर सकता है, क्योंकि उसके पास में दिव्य सामग्री है, दिव्य वैभव है, शक्ति भी है। एक अंतर मुहूर्त में समौ शरण की रचना कर दे। कितनी शक्ति होगी उसके पास में। जहाँ इंद्र नीलमणि के ऊपर 12 योजन से लेकर के 1 योजन पर्यंत ऐसी नीलमणि होती है, उस नीलमणि के ऊपर भगवान के समौ शरण की रचना होती है, गोलाकार रूप में। समौ शरण जो है गोलाकार रूप में जो है समौ शरण की रचना कुबेर किया करता है। जहां सारी सामग्री तैयार है देवों के पास में, उनको जो है नहीं बनानी पड़ती, सब अपने आप सारी सामग्री उनके पास में जो है विद्यमान है। जैसे ही तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तत्काल वैसे ही अंतर मुहूर्त में समौ शरण की रचना हो जाया करती है। समौ शरण की रचना मनुष्य नहीं कर सकता। यद्यपि चक्रवर्ती के पास में संपत्ति है, लेकिन चक्रवर्ती भी नहीं कर सकता। ये समौ शरण केवल जो है एक कुबेर ही कर सकता है, देव ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। जहाँ तीर्थंकर प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो तीर्थंकर भगवान इस धरती से 5000 धनुष ऊपर आकाश में चले जाते हैं। 4 हाथ का एक धनुष होता है, 4 हाथ का एक धनुष होता है। ऐसे जो हैं तीर्थंकर भगवान कितने ऊंचे चले जाते हैं? 20,000। कितने हो गए हैं? कितने हो गए? 20,000 धनुष भगवान जो है ऊपर चले जाते हैं। अब सोच लो, जहाँ 20,000 धनुष भगवान के समौ शरण की रचना होती है, लेकिन समौ शरण में चढ़ने की सीढ़ियाँ होती है। अपने को कोई कह दे कि 20,000 सीढ़ियाँ चढ़नी है, देखो हैं, नानी दादी याद आ जाए, हैं 60 में हो जाए, हैं 4 हाथ का एक धनुष, 4 हाथ का एक धनुष होता है। ऐसे 20,000 धनुष तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान होते ही समौ शरण में पहुंच जाते हैं। चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती हैं, उन सीढ़ियों को चढ़ने के लिए अंतर मुहूर्त लगता है। 48 मिनट में भव्य जीव भगवान के समौ शरण में पहुंच जाते हैं। जैसे अपने यहाँ पर लिफ्ट है, यहाँ पर जो लिफ्ट है, बैठे और 1 सेकंड में
ऊपर पहुंच जाते हैं। ऐसे जो है भगवान के समो शरण में भले 20 हजार सीढ़ियाँ हैं, लेकिन भगवान के अतिशय के कारण एक अंतर मुहूर्त में हम जो 20,000 सीढ़ियाँ पार कर जाया करते हैं। कितना अतिशय भगवान का कि जहाँ पहुँचते ही हमको लगता नहीं है कि हम सीढ़ियाँ चढ़ कर के आए, ये भगवान के अतिशय के कारण। क्योंकि भगवान जो है तीव्र पुण्यशाली जीव है, तीर्थंकर प्रकृति का उदय है, जिसके कारण समो शरण की रचना हो गई और जो भव्य जीव समो शरण में पहुंच जाया करता है। इसलिए कुंद देव ने कहा पुण्य फला अरहंता, पुण्य का फल जो है वो अरहंत पद है। पुण्य का फल अरहंत पद है। पुण्य का फल अरहंत भगवान के पास में भी है और हमारे पास में भी है। पुण्य का फल हम भी भोग रहे हैं और अरहंत भगवान भी भोग रहे हैं, लेकिन हमारा पुण्य जो है कैसा है और अरहंत भगवान का पुण्य कैसा है। यदि हम देखें भगवान के पुण्य में और अपने पुण्य में, तो रात दिन का अंतर पाया जाता है। जहां हमारे पास में पुण्य का फल क्या है, अच्छे अच्छे फ्लैट, अच्छे अच्छे मकान, अच्छे अच्छे बंगले, अच्छी अच्छी कोठियाँ, टीवी, बीवी, परिवार, धन दौलत हैं, सब कुछ अपने पास में जो है पुण्य का फल है। उस पुण्य के फल से जो है हमें सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन तीर्थंकर भगवान का पुण्य जो है, जिन्हें समो शरण की विभूति, अष्ट मंगल द्रव्य, अष्ट प्रातिहार्य, नवनिधि, 14 रत्न, रत्न वृष्टि, सुमेरु पर अभिषेक, और जहाँ देव परिवार निरंतर भगवान की सेवा में बने रहते हैं। गर्भ में 6 महीने पहले से ही देवता लोग उनकी सेवा करना शुरू कर देते हैं। तो तीर्थंकर भगवान का पुण्य जो है उच्च क्वालिटी का पुण्य है, और अपना पुण्य कैसा है? हैं? अपना पुण्य हल्की क्वालिटी वाला है। अपने पुण्य में इतना दम नहीं है। यदि अपने पुण्य में दम होता तो देवता लोग अपनी सेवा करने आते हैं, लेकिन देवता लोग आते ही नहीं है, क्योंकि हमारा इतना तीव्र पुण्य नहीं है, इतना श्रेष्ठ क्वालिटी वाला पुण्य नहीं है। और फिर जो है तीर्थंकर भगवान जो है सभी क्रियाएं करते हैं। भगवान बोलते भी हैं, भगवान चलते भी हैं, भगवान जो है उठते भी हैं, बैठते भी हैं, सारी क्रियाएं होती हैं। अपन भी वही क्रियाएं कर रहे हैं, अपन भी उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, अपने भी सारी क्रियाएं होती हैं। लेकिन हमारी क्रियाएं जो हैं वो सब की सब जो है बंध की कारण होती है, और तीर्थंकर भगवान की एक भी क्रियाएं बंध के कारण नहीं होती है। क्योंकि तीर्थंकर भगवान की जो क्रियाएं होती हैं वे जो है मोह से रहित हुआ करती है, और हमारी क्रियाएं जो हैं मोह से सहित होती हैं, कसायों से सहित होती हैं, प्रमाद से सहित होती हैं, अज्ञान से सहित होती हैं। इसलिए हमारी क्रिया जो है वो कर्म बंध का कारण है, और तीर्थंकर भगवान की क्रियाएं कर्म बंध का कारण नहीं है। तीर्थंकर भगवान चलते भी हैं, सब कुछ क्रियाएं करते हैं, लेकिन जो हैं उन्होंने सबसे पहले मोहिनी कर्म को नष्ट कर दिया, इसलिए जो है उनका कर्म बंध नहीं होता। और अभी हमारा मोहिनी कर्म अस्तित्व में है, इसलिए जो है हमारे निरंतर कर्म का बंध होता रहता है। अपन देखते हैं कि हमारे घर के अंदर जो है हमारे माता पिता होते, हमारा परिवार होता, हमारे स्त्रियां होती, हमारे बेटे बहू होते, नाना प्रकार की संपदाएं होती हैं, धन दौलत होती है। तो हम क्या करते हैं, उनको देख देख करके कर्म बंध कर लिया करते हैं। लेकिन तीर्थंकर भगवान के ज्ञान में
अनंत माता पिताएं झलक रही हैं, अनंत स्त्रियां, अनंत बेटे बेटियां झलक रही हैं, अनंत पदार्थ झलक रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके कर्म बंध नहीं होता। हम लोग तो जो है उन पदार्थों को देखने के लिए कितने आसक्त हो जाते हैं। ओ ये मेरा बेटा, ओ ये मेरी बेटी, ओ ये मेरी सास, ओ ये मेरी देरानी, ये मेरी जेठानी, ये मेरा फलाना, दुनिया भर का संबंध कर लेते हैं और उसके प्रति आसक्ति का भाव कर लेते हैं। घर के अंदर किसी सुंदर बच्चे का जन्म हो जाए तो फिर देखो कितना मोह आता है। कोई घर के अंदर अच्छा गुणवान व्यक्ति आ जाता है तो देखो कितना मोह होता है उसके प्रति। कोई बेटा अच्छा कमाने वाला होता है, कोई बहू अच्छा काम करने वाली होती है, कितना मोह जागृत हो जाता है, छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से जहां इन पदार्थों को देख करके हम आसक्ति का भाव कर लेते हैं, मोह का भाव कर लेते हैं, जिसके कारण हम अपने जीवन में नूतन कर्मों का बंद कर लिया करते हैं। लेकिन तीर्थंकर भगवान के ज्ञान में कितने पदार्थ झलक रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, किसी प्रकार की मोह ममता नहीं है, किसी प्रकार की आसक्ति उनके जीवन में नहीं है, इसलिए उनकी क्रियाएं कर्म बंध का कारण नहीं होती है। जहां समो शरण लगा हुआ होता है वहां पर भव्य जीव ही समो शरण में प्रवेश कर पाता है। अभव्य जीव को समो शरण में प्रवेश नहीं मिलता है। अभव्य जीव समोषण में जाता है, लेकिन जहां भव्य कूट होता है उसके आगे नहीं जा सकता है, वापस लौट जाता है। और आगे जाने का पुरुषार्थ करता है तो उसे आगे जाने का मार्ग नहीं मिलता है, इसलिए वापस लौट करके आ जाता है। जैसे अपन देखते हैं कि पिक्चर हॉल में प्रवेश कौन कर पाता है? जिसके पास में टिकट होती है। और जिसके पास में टिकट नहीं होती है वो क्या करता है? चारों ओर घूमता रहता है और पोस्टरों को देख करके वापस बाहर आ जाता है। इसी प्रकार से समो शरण के अंदर अभव्य जीव भी जो है, मिथ्या दृष्टि जीव भी जो है, वह बाहर बाहर घूमता रहता है, क्योंकि समो शरण के अंदर अनेक प्रकार की देव देवांगनाएं, नाना प्रकार के श्रृंगार, नाना प्रकार के आपके रंगारंग कार्यक्रम, वहाँ पर नृत्य नाटिकाएं करते रहते हैं, जिनको देखने में अभव्य जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, उनको जो देखने में मस्त हो जाते।